जय हिंद साथियों, मैं एक्स नायक परमिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर YPK में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगभग 4-5 महीने हो गए हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं। मतलब आपके संज्ञान में लाने के लिए जो भी कोई महत्वपूर्ण बात होती है, समय के हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये उन भाइयों के लिए वीडियो है जो लेटर के माध्यम से या अन्य सोर्सेज से अपने जो वेलफेयर है उनके बारे में अवेयर नहीं हो पाते। तो इस बार का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस बार का हमारा मुद्दा है जो भी वेलफेयर स्कीम है, जैसे अभी एजुकेशन का सेशन, एकेडमिक सेशन समाप्त हुआ है और बच्चों ने जो CA के फॉर्म है वो अप्लाई करने हैं। इसके बारे में मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर भी, और दूसरी जो चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस है उसके ऊपर भी मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी उसके बाद भी बहुत कुछ देखने में आया है, बंदों को फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। तो चलो बात करते हैं CA की। एक्स सर्विसमैन को सबसे पहले जिस वर्ष में एक्स सर्विसमैन पेंशन आता है, उस एकेडमिक सेशन में बंदा अगर मार्च में आता है तो भी उसका CA का जो पार्ट ऑर्डर है सर्विस के दौरान नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल 31 मार्च के बाद ही पार्ट ऑर्डर कटता है। तो उस व्यक्ति को, उस एक्स सर्विसमैन को अपने दोनों बच्चों का CA जो एलिजिबल है, 1 है या 2 है, जो भी, उसके CA के लिए फॉर्म या तो उसी टाइम दे के आ जाए रिकॉर्ड ऑफिस में, रिसिप्ट ले ले अपनी। और जैसे अगर मार्च में पेंशन पीरियड पे है तो अप्रैल की डेट में वो साइन करके वहाँ दे दे, ताकि अप्रैल में उसका पार्ट ऑर्डर पब्लिश हो जाए। और जो जैसे अभी अथराइज 25% बढ़े भी हैं, 27,000 से ज़्यादा हुआ है, तो उस हिसाब से उनके CA आ जाए। अगर वो उस टाइम पे नहीं दे पाता, अप्रैल में आया है, मई में आया है, जून में आया है, तो वहीं दे सकता है। लेकिन नहीं दे पाता, वो बंदे आने के बाद वही स्कूल के प्रिंसिपल का जो डिक्लेरेशन है वो वहाँ से साइन करा के, सेल्फ डिक्लेरेशन और आर्मी ऑर्डर 1590 का जो फॉर्म होता है, जो फॉर्म है फॉर्म है, वो भर के साइन करा के जिला सैनिक बोर्ड से खुद के साइन करके और अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भिजवा दे। लेकिन उसको चेक भी करना है, रिकॉर्ड ऑफिस में उसको पब्लिश कर दिया नहीं कर दिया, आपके जो सेवा के दौरान रहते हुए पैसा है जिस हिसाब से मिलता है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है सभी ने, बार बार कोई नहीं बताएगा आपको ये CA ऑनलाइन अप्लीकेबल नहीं है। जिस साल में आप पेंशन आते हो उस साल में आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा KSB के द्वारा, वो तो कम मिलता है। इसके बाद बात आती है जो एक्स सर्विसमैन जिस साल पेंशन आया उसके बाद के जो कंटिन्यू है, उस साल में पेंशन आया उसको छोड़कर जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, अगले साल से केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन CA मिलता है, जिसकी डिटेल में वीडियो बनाई गई है। पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक का मिलता है। पास होने के बाद कुछ नहीं लगता, आपके जो डिस्चार्ज बुक की PDF लगती है, आई कार्ड की लगती है, आधार कार्ड, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, कहीं कोई फीस की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोलते थे भी मुझे तो फीस के स्कूल से साइन करा के फीस नहीं देनी पड़ती पेंशन आने के बाद में। सिर्फ जो मार्कशीट है उसकी, जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है वो लगता है, PPO की कॉपी लगती है, एक आपको हाथ से सर्टिफिकेट लिख के देना होता है। मैंने कहीं और से CA का पैसा क्लेम नहीं किया है, क्योंकि आप CA का पैसा एक ही जगह से क्लेम कर पाते हो ना। अगर आप दोबारा से कहीं ऐसी जगह पे एम्प्लॉय हो, आपको वहाँ से CA मिलता है, तो हमें दूसरी जगह से नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको KSB की वेबसाइट है www.ksb.gov.in अच्छे प्रकार से अप्लाई करना है हर साल। फिर उसको अगली क्लास में जैसे जैसे बच्चा पास करता चला जाएगा उसको अप्लाई करना है, मिस नहीं करना है। अगर कोई गलती किसी प्रकार की हो जाती है तो अपनी ईमेल को चेक करते रहना है। किसी भी स्टेज से अगर ईमेल आता है KSB से, उसको पक्का देखना है, ऑब्जर्वेशन नहीं आनी चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन आई है तो उसको रेक्टिफाई करना है। आपने खुद फिलअप किया है तो उसको खुद दूर करना है। अगर किसी से फार्म फिलअप करवाया है तो उसको बताना है, सर ये ऑब्जर्वेशन आई है, प्लीज चेक इट। तो वो चेक करके उसको ऑब्जर्वेशन को दूर कर देगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन आ गई है, वो 30 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया है तो ऑटो रिजेक्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। फिर अगले साल आप बोलोगे मेरा तो पैसा ही नहीं आया। कट ऑफ डेट अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो गई है और जो लास्ट डेट है CA की वो बची हुई है, तो आप उसको दोबारा से फिलअप कर सकते हो। लेकिन जब लास्ट डेट अगर उसकी निकल गई तो उसके बाद आप फिलअप नहीं कर सकते। पहली क्लास से 9वीं क्लास और 11वीं क्लास, हर साल इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर होती है। 10वीं और 12वीं की 31 अक्टूबर होती है। ग्रेजुएशन और PMSS की 30 नवंबर होती है। कुछ का क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चों का तो 2nd सेमेस्टर है या 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर है, इसके एग्ज़ाम अभी हुए थे और नवंबर तक आई ही नहीं मार्कशीट, तो कैसे अप्लाई करें। तो वो भी टेलीग्राम के माध्यम से टाई अप कर लेना, उनसे भी मैं टेक्निकल बताऊंगा कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा, वो भी चीज़ें बताई जाएंगी आपको।
लेकिन लास्ट डेट के बाद हमें आपको नहीं जाना है, लास्ट डेट के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये सीए का हो गया। उसके बाद पीएमएसएस का, पीएमएसएस की भी अलग से वीडियो बनाई है। जिनके बच्चे 12th पास करते हैं और स्पेशल एजुकेशन है, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, 100 के आसपास कोर्स हैं। उनकी लिस्ट है, मैं बार बार पिछले यूट्यूब चैनल में भी अपलोड की थी, टेलीग्राम में भी है। फिर भी जो भी कन्वर्सेशन करेगा उसको मैं बता दूंगा। बहुत से स्पेशल कोर्सेज होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के भी काफ़ी कोर्सेज हैं। अगर उनमें से किसी में भी आपका बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन जिस वर्ष होगा उसी साल में अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपका बच्चा इस साल में 12th पास करता है और उस किसी भी एक कोर्स में उनमें से एडमिशन लेता है तो आपने 12th का भी इसी साल अप्लाई करना है और पीएमएसएस का भी इसी साल अप्लाई करना है। पीएमएसएस में लड़की के 36,000 एक साल के हिसाब से और लड़के के 30,000 एक साल के हिसाब से मिलते हैं। बार बार अभी फिर एक साथी 2 दिन पहले फ़ोन कर रहा है कि सर मेरी बच्ची ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसका पीएमएसएस कब भरा जाएगा? भाई अभी तो उसका कभी नहीं भरा जाएगा, क्योंकि एक पहली साल आप अप्लाई नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर आप भर ही नहीं सकते। नेक्स्ट ईयर सिर्फ रिन्यू होता है, क्योंकि 5,500 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से। अगर आप काउंट में नाम आया है, अप्लाई किया आपने, 60% से ऊपर वाले बच्चे अप्लाई कर पाते हैं और कट ऑफ एक बच्चे के हैं 65% और कट ऑफ चली गई 66% पे, तो उसको पीएमएसएस नहीं मिलेगा, उसको ग्रेजुएशन वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोर्स पीएमएसएस के अंदर है उनमें नॉर्मल सीए नहीं मिलता और पीएमएसएस की कट ऑफ लिस्ट में नहीं आया तो उसको वो भी नहीं मिलेगा। ये बात कन्फर्म है। देखो, नेगेटिव पहले बताना जरूरी होता है, तो ध्यान रखना किसी का भी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप का छूटना नहीं चाहिए। अपने साथियों को बताना, हो सके तो वीडियो शेयर कर देना, मर्जी आपकी। देखो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई बंदा बोलता है कि मेरा तो ये छूट गया है। यार 36,000 के हिसाब से 3 साल का एक्स सर्विसमैन को देखो ना, 1,08,000 रुपये कहीं से ऐसे ही थोड़ा आता है, किसी के 2 बच्चे भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी। पीएमएसएस का हो गया। इसके बाद अभी पीछे सर्दियाँ थी तो शादियाँ हुई होंगी आपके जान पहचान वाले एक्स सर्विसमैन वाले के बेटियों की। तो जिस भी एक्स सर्विसमैन की बच्चे की शादी होती है, 2 लड़कियों के लिए 50,000 रुपये केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं। शादी होने के 180 दिन के अंदर उसका अप्लाई करना होता है। तो ये चीज़ भी कृपया ध्यान रख लेना। इस चीज़ को भी अलग से वीडियो मैंने बनाई है, शायद वो चेक कर लेना। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं तो कहीं के महीने हो जाते हैं वीडियो बनाए तो कोई जैसे ही अभी ये टॉपिक आया, कई बंदों के कॉल आए, एक चेक करना है, एक बंदा बोलता है कि मेरा चेक करना से मेरा तो आया ही नहीं 2 साल का। तो मैंने उसे आईडी पासवर्ड मांग के चेक किया तो दोनों साल का उसका रिजेक्ट हो गया है। ऑब्जर्वेशन लगाई है जिला सैनिक बोर्ड ने, उसने चेक ही नहीं किया और उसका रिजेक्ट हो गया। तो दोनों साल के 24,000 48,000 रुपये का नुकसान एक एक्स सर्विसमैन को बहुत होता है। तो जितना हो सकता है दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबी हो गई है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का मतलब मेरा यही है कि आप तक अगली वीडियो पहुंच जाए, बस। और कोई मतलब नहीं है मुझे, ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट लेना, ना मुझे को। मेरा सिर्फ आप लोगों तक बातें सीधी और सिंपल भाषा में बातें पहुँचाने का मेरा मकसद है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।